हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? चलिए आगे अपन बात करते हैं मध्यकालीन स्थापत्य और फिर करते करते आगे आधुनिक भारत तक आके आज अपन स्थापत्य कला वास्तुकला के बारे में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन स्थापत्य से। और इससे के पहले जो वीडियो मैंने बनाया इससे पहले वाले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पूरा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपन हुमायूं का मकबरा, है ना, जो फेमस है। उनके सीधे नाम लिख दिए मैंने भाई, नाम लिखा, उसने किसने उसका निर्माण करवाया बस, और कहाँ पे है हुमायूं का मकबरा। ये बेगा बेगा बेगम, हुमायूं की मृत्यु के बाद में बेगा बेगम ने 1558 में बनाया था हुमायूं का मकबरा। और इसको यूनेस्को, है ना, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया हुआ है इसको। फिर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने बनाई ग्रांड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी। ठीक है, और शेरशाह सूरी का मकबरा है ना, सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी का मकबरा देखोगे तो वो सासाराम बिहार में है। ये ठीक है, बस। फिर आगरा का किला। आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने कराया आगरा के किले का निर्माण। और इस किले किले का खासियत, या किले का जो निर्माण है अकबर ने करवाया, तो उस किले के अंदर वो अपने हरम की 5,000 स्त्रियों को रखता था, है ना। अकबर के हरम की 5,000 स्त्रियां वो कहाँ रखता था? तो आगरा के किले में। उन स्त्रियों का निवास था, ये एक ही है ना, निवास। फिर है इसमें कुछ इमारतें शाहजहां ने बनाई थी, इमारतें। इस आगरा के किले के अंदर जो कुछ इमारतें हैं शाहजहां द्वारा भी बनाई गई हैं। ठीक है, और 4 बाग इसमें स्थित है, इसमें आगरा के किले में। ये आगरा के किले की बात। एक अकबर ने निर्माण कराया हरम की 5,000 स्त्रियों का निवास, शाहजहां द्वारा कुछ इमारतें और 4 बाग शैली। ठीक है, फिर देखते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का नाम अकबर से संबंधित ही है। फतेहपुर सीकरी अकबर के कारण ही फेमस हुआ। अकबर ने वो नई राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थापित की थी। ठीक है, तो वहां पे एक बुलंद दरवाजा बनाया इसने। ठीक है, 1575 के करीब, है ना, 1575 है इसका निर्माण, बुलंद दरवाजा। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। फिर उधर एक शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी बना हुआ है। जोधाबाई का महल। इबादत खाना क्यों फेमस है? इसमें अलग अलग धर्म गुरुओं से चर्चा किया करता था अकबर। ये इबादत खाना है जो, ये अलग अलग धर्म गुरुओं को बुलाता था अकबर, और उनसे धर्म के बारे में, उनके जो धर्म, जैसे जैसे बौद्ध धर्म हो गया, तो बौद्ध धर्म से जो गुरु आएगा वो बौद्ध धर्म के बारे में बताएगा। ईसाई को बुलाया तो वो ईसाई धर्म के बारे में बताएगा। ब्राह्मण को बुलाया ब्राह्मण धर्म के बारे में बताएगा, उस हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, वैसे बौद्ध धर्म के तो शायद नहीं बुलाया था इसने, पर ये ध्यान रखना इबादत खाना क्यों फेमस है, तो धर्म गुरुओं से चर्चा के लिए बनाया था अकबर ने। ये 4-5 साल ही चला था, इससे ज्यादा ये फिर बंद कर दिया था इसने। एक हिरण मीनार है, एक मीनार बनाई इसने, फतेहपुर सीकरी में है ये सारी, है ना। मीनार बनाई, हिरण मीनार। ठीक है, हिरण कौन था? तो अकबर का हाथी था, हाथी का नाम था हिरण। और उस हाथी की याद में बनाई जो मीनार, हिरण मीनार। ठीक है, अकबर द्वारा बनाई गई। ये सारे अकबर द्वारा बनाए गए। ठीक है, और इलाहाबाद का एक किला है, ठीक है, वो भी अकबर द्वारा बनाया गया है ना। ये फतेहपुर सीकरी से अलग है, हाँ, इलाहाबाद का किला। ये फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, सलीम शेख चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना और हिरण मीनार, ये फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे तो फिर जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर या सलीम, अनारकली वाला सलीम है ये।
ठीक है। सिकंदरा, सिकंदरा अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा में किसने बनाया? तो जहांगीर ने, ठीक है। और एतमादुद्दौला जहांगीर का ससुर, नूरजहां का पिता, तो अपने ससुर जी के लिए मकबरा बनाया। ससुर जी के लिए नहीं, हाँ ससुर जी चले गए थे उनके बाद में। ससुर जी जब ये क्या बोलते हैं ना, वो स्वर्ग सिधार गए ना, उनके बाद में ये मकबरा का निर्माण हुआ था। ठीक है, आप अदरवाइज मत लेना इसको। कश्मीर का शालीमार बाग है ना ये, तो जहांगीर और शाहजहां दोनों ने ये कश्मीर का शालीमार बाग में शाहजहां का नाम भी आता है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है शाहजहां, तो शाहजहां ने सबसे फेमस ताजमहल, ठीक है। फिर लाल किला दिल्ली का, जामा मस्जिद दिल्ली, ये लाल किला दिल्ली का है तो शाहजहां ने, और आगरा का है तो अकबर ने, ये ध्यान रखना। और ताजमहल तो शाहजहां का सबको पता ही है। ताजमहल क्यों बनाया था? तो बेगम मुमताज महल, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था। ठीक है। और लाल किला आज भी जब 26 जनवरी 15 अगस्त को तिरंगा लाल किले पे ही फहराया जाता है ना, लाल किला और जामा मस्जिद दिल्ली। एक ध्यान रखना नाम है ये, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी, ये शाहजहां का मुख्य वास्तुकार था। शाहजहां का मुख्य वास्तुकार ये था, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। अब देखते हैं राजपूत शैली के बारे में। बस एक बात है ध्यान रखना, राजपूत शैली की खासियत झरोका पद्धति। और फिर राजपूत शैली में पहले तो सिंपल थी शैली, धीरे धीरे जब ये इस्लामिक आगमन हुआ तो मेहराब और इस तरह से उनका मिश्रण होता गया ना, जालियों का, पितरा ये सब मिश्रण होता गया। राजपूत शैलियों में भी ये इस्लामिक प्रभाव आने लगे हैं धीरे धीरे, इस्लामिक प्रभाव। बस ये एक लिखा है मैंने, हवा महल जयपुर। वैसे जो राजस्थान के सारे है ना, राजस्थान ये पूरा राजपूत शैली में आएगा। राजस्थान के आसपास जितने भी किले दुर्ग बने हुए हैं, महल, राजपूत शैली पाएंगे वो, ठीक है। फिर सिख शैली, सिख शैली में देखोगे तो हरमिंदर साहब है ना, हरमंदिर साहब है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, ये ध्यान रखना। 16वीं 17वीं शताब्दी इसका निर्माण हुआ था। फिर कश्मीर, अब कश्मीर में देखोगे तो क्या, कश्मीर के दो वंश है, कारकोट और उत्पल, इन दोनों ने मुख्य मंदिरों का निर्माण करवाया है। ये कारकोट का ध्यान रख देना, सिर्फ ये मार्तंड सूर्य मंदिर है जो ये कारकोट, कारकोट वंश के राजा द्वारा बनाया गया था, मार्तंड का सूर्य मंदिर। 8वीं शताब्दी, ध्यान रखना 8वीं शताब्दी। और अन्य मंदिर, अन्य नहीं, ये अन्य सूर्य मंदिर है ना, अन्य सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ पे? एक तो कोणार्क है, एक मोढेरा गुजरात, और एक ये फेमस, ये तीन है। यूँ तो आंध्र में है एक स्वामी सूर्य नारायण मंदिर करके, ठीक है। और भी खूब है मंदिर तो, फेमस ये तीन नाम याद रखना। मोढेरा 11वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में है कोणार्क, 8वीं में है मार्तंड। तो सबसे पहले अगर क्रम पूछे तो सबसे पहले मार्तंड है, फिर मोढेरा, फिर कोणार्क। और मंदिर ये तीनों सूर्य भगवान को समर्पित है, ठीक है। मंदिरों के बारे में ये हो गया। एक ये औरंगजेब का ध्यान रख लेना, मैंने ध्यान नहीं दिया, इधर लिखा हुआ था शायद। औरंगजेब का एक ही फेमस है ना, बीबी का मकबरा, इसने बनाए। और तो खूब सारे, जैसे औरंगाबाद शहर का नाम औरंगजेब के नाम से ही तो पड़ा है ना, बीबी का मकबरा है ये। इसको है ना ताजमहल की नकल बोलते हैं ना, ताजमहल की फूहड़, नकल।
फुहड़ मतलब घटिया नकल। तो ये ताजमहल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो मतलब इसको देखोगे ना आप, ताजमहल और ये बीबी का मकबरा साथ में, तो ऐसा लगेगा जैसे बीबी का मकबरा पचक पिचक गया है ना, यूं वो गरीब, ये होता है ना गरीब, गरीबी वाला मकबरा, जो ताजमहल पूरा यूं हट्टा कट्टा लगेगा आपको उधर। तो ये बीबी का मकबरा ये ताजमहल की कॉपी है, इसलिए फेमस है, औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र। और एक बात सॉरी, हाँ अभी औरंगाबाद नहीं, इसका नाम चेंज हो गया ना, औरंगाबाद अब क्या है, छत्रपति संभाजी नगर। संभाजी नगर। तो ये और बीबी का मकबरा कहाँ है, तो संभाजी नगर में है, याद रखना, संभाजी नगर। बीबी का मकबरा बनाया किसने, तो औरंगजेब ने। और है कहाँ पे, तो संभाजी नगर में। संभाजी नगर कहाँ, महाराष्ट्र, एमएच महाराष्ट्र। फिर देखते हैं पुर्तगाली शैली। पुर्तगाली शैली को गौतिक शैली भी बोलते हैं ना अपन, इंडो गौतिक शैली। भारतीय और जो ईसाई शैली, जो बाहर की यूरोपियन शैली है, उन दोनों का मिश्रण। ठीक है। जैसे पुर्तगाल है ना, पुर्तगाल देश का आप जो जियोग्राफी में देखोगे पुर्तगाल को, तो पुर्तगाल जिस एक प्रायद्वीप पे स्थित है पुर्तगाल, उस प्रायद्वीप का नाम आइबेरिया प्रायद्वीप है, इसीलिए यहाँ की शैली को आइबेरियन शैली बोला जाता है। पुर्तगाल देखोगे ना आप, ऐसे कुछ है कुछ। ये फिर अफ्रीका आ जाएगा नीचे। ठीक है। ये पुर्तगाल, पुर्तगाल स्पेन दोनों इसी पे है ना, दोनों को मिला के बोलते हैं आइबेरिया। प्रायद्वीप, पेनिनसुला। ठीक है। अब जिसने ज्योग्राफी में देख रखा है मैप, तो उसको समझ में आ जाएगा, वैसे तो फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या बना दिया। ये ठीक है, ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप। अब आपको समझ में आएगा, इधर आ जाएगा अटलांटिक। ठीक है। हम्म। तो आइबेरियन शैली क्यों बोला जाता है, ठीक है, इसीलिए कि जो आइबेरिया प्रायद्वीप पे जो शैली होगी वो आइबेरियन। और एक बैरोक, बैरोक शैली है, वो भी फेमस, मतलब उप शैली बोल दो, या फिर इसी का दूसरा नाम बोल दो आइबेरिया का, है ना, बैरोक। तो ये नाम ध्यान रखना, सिर्फ आइबेरिया, बैरोक, गोथिक, ये पुर्तगाल और जो यूरोपियन लोग भारत में आए तो इनसे, उनसे संबंधित है ये। आइबेरियन देखो तो स्पेशली पुर्तगाल से संबंधित है। ठीक है। पुर्तगाल में एक मैंने एक ही लिखा है, वैसे बनाया इन्होंने खूब सारे चर्च और ये बनाए थे गोवा में, और इधर इनकी जहाँ जहाँ टेरिटरी थी ना भारत में, तो वहाँ इन्होंने चर्च और फोर्ट ये सब बनाई थे, किले, फैक्ट्रियाँ बनाई थी खुद की। ठीक है। तो गोवा का से कैथेड्रल, से कैथेड्रल कहाँ है, गोवा, और किसने बनाया, तो पुर्तगाल ने। वैसे इन नाम से आज तक तो मैंने क्वेश्चन देखा नहीं, हो सकता है पुराने टाइम में आया होगा और दूसरे एग्जाम। फिर भी क्या कि ये लिखा हुआ था, ऐसा नहीं लगे अपने को कि भाई पुर्तगाल, अंग्रेज और इन सब का क्या है, कुछ पूछा ही नहीं, मतलब बताया नहीं, सॉरी, पूछा तो क्या यूपीएससी पूछेगी, अपन तो क्या पूछेंगे। इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है। फ्रांसीसी देखोगे तो पुडुचेरी है ना, जीसस सेक्रेट हार्ट चर्च, ये चर्च है। अंग्रेजों की देखोगे तो ये एक तो विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, ये दोनों अंग्रेजों का मैंने लिखा है। ये तो खूब सारे इनके भी है, कलकत्ता में खुद में एक दो लाइब्रेरी, कॉलेज और इन सब की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। एक देखना अभी है ना, जैसे कि पुराना संसद भवन गया, अब नया बना है संसद भवन, नया संसद भवन बना है ना, इसलिए पुराने का जो, अगर पुराने का पूछे ना कि भाई वास्तुकार कौन थे, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर्स, ये दो थे। इन्होंने 1911 में, जब 1911 में इन्होंने नई दिल्ली का प्रमुख वास्तुकार, यही दोनों थे। नई दिल्ली को पूरा इन्होंने प्लानिंग की थी, जो नई दिल्ली है ना, उसकी प्लानिंग किसने की थी, तो इन दोनों ने की थी। तो नई दिल्ली की सारी बिल्डिंगें जो है
इन्हीं के द्वारा प्लान्ड है। तो वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर्स, ये दो थे। और दिल्ली की दो प्रमुख बिल्डिंग देखोगे तो एक तो सर्वोच्च न्यायालय हो गया अपना सुप्रीम कोर्ट, और एक संसद भवन पुराना वाला, आजकल क्या नाम है उसका, संविधान सदन, पता है आपको, संविधान सदन बोला जाता है अब इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई वास्तुकला के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में जो यूनेस्को में यूनेस्को की सूची में जो सम्मिलित वास्तुकला है ना, उसका वीडियो लेके आऊंगा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। सारी यूनेस्को यूनेस्को कर देंगे एक साथ में। वैसे कुछ वापस आएगी, अपन पढ़ लिए लेकिन फिर भी उधर आएगी यूनेस्को में, अपन पूरा एक साथ पढ़ लेंगे वापस। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और लाइक, अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।